क्या हनुमान बेनीवाल स्वार्थी है? क्या हनुमान बेनीवाल को अपने स्वार्थ के आगे कुछ नहीं दिखता? क्या हनुमान बेनीवाल ने नागौर की जनता को हाशिए पर ले लिया है क्योंकि उनका स्वार्थ बहुत बड़ा हो गया है? ये सवाल हम नहीं उठा रहे, ये सवाल उनके विपक्ष में खड़ी होने वाली ज्योति मिर्धा उठा रही है। सबसे पहले सुनिए कि वो क्या कह रही है। हमारा तो ये मानना है कि 36 कौम को साथ लेकर के चलेंगे, अपने क्षेत्र में विकास करने की बात करेंगे। एक ऐसा आदमी जो कहता है कि मुझे जिता करके भेजो, मैं मोदी और अमित शाह की छाती पे मूंग दल दूंगा, तो 5 साल जनता तो कहा जाएगी आप तो बैठ के वहां पे घट्टी लगा के बैठे हुए होगे। प्रधानमंत्री की छाती पे मूंग दलोगे तो काम कैसे करवाओगे अपने लोगों के? जो आपको जिता करके भेजते हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि उनका भला हो, चाहे आपका उसके अंदर कोई नुकसान भी हो रहा हो फिर भी अपने लोगों का भला हो। ऐसे राजनीति करनी चाहिए। वोट वही गिनती में आएगा जिसके ऊपर बटन दब जाएगा और टीम बोल जाएगी। एक टीम बुलाए दो, रां की तो टीम मैं बुलाए दूं पचे फिर। ज्योति मिर्धा को हनुमान बेनीवाल के खिलाफ ये सब कुछ कहते हुए आपने सुना। इसके बाद लाजमी से ये भी बात होगी, लाजमी है ये बात भी, कि ये तो हनुमान बेनीवाल के खिलाफ बोलेंगी ही क्योंकि ये तो इनकी पक्की दुश्मन है, बहुत सालों से इनकी दुश्मनी चल रही है और हनुमान बेनीवाल भी इनके खिलाफ बोलेंगे। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इनकी बात में एक पते की बात है, एक तथ्य की बात है कि जो हनुमान बेनीवाल अपने आप को संसद में पहुंचाने के लिए एनडीए के घटक बन गए थे, बीजेपी के साथी बन गए थे और तब प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ा करते थे, आज वो ये बोल रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री की छाती में मूंग तल दूंगा, मुझे जिताकर भेजो तो मैं प्रधानमंत्री की छाती में मूंग तलूंगा। अब समझने वाली बात यह है कि अगर बीजेपी की फिर से सरकार बनती है और हनुमान बेनीवाल अपने इसी एजेंडे पे आगे बढ़ते हैं, तो फिर क्या ये नागौर की जनता के लिए जो विकास कार्य होंगे उसके साथ धोखा नहीं होगा? आप अपना विजन, अपना काम बताने की बजाय ये कहते हैं कि आप जीतने के बाद, नागौर की जनता से वोट लेने के बाद प्रधानमंत्री की छाती पे मूंग तलेंगे। नागौर का कितना विकास करेंगे, नागौर में क्या क्या विकास करेंगे, ये बताने की बजाय आप ऐसा एजेंडा देते हैं जिससे नागौर में अगर बीजेपी की सरकार केंद्र में बन जाती है, राजस्थान में तो है ही, तो उनसे आप ऐसे दुश्मनी मोल लेंगे ताकि नागौर की जनता जो है वो हाशिए पर चली जाए। क्या ये विजन है राजस्थान के चुनावों को लेकर, राजस्थान में लोकसभा चुनावों को लेकर? समझना पड़ेगा हनुमान बेनीवाल को कि ये आपसी दुश्मनी के कारण चुनाव लड़ना, ये नागौर की जनता के साथ तो कुठाराघात है ही। वो हनुमान बेनीवाल जो एक वक्त पर अपने लिए स्टैंड लिया करते थे, जनता के लिए स्टैंड लिया करते थे, बजरी माफिया हो या किसान हो उनके लिए खड़े हो जाया करते थे, क्यों इस किसान आंदोलन में कहीं नहीं दिख रहे? क्यों सिर्फ एक गीदड़ भप की धमकी देकर रह गए कि अगर कोई कर सकता है आंदोलन तो हनुमान बेनीवाल ही कर सकता है? क्यों नहीं किया वो आंदोलन? क्या आप बीजेपी से किसी नेगोशिएशन की इच्छा में थे? क्यों इस बार किसानों के मुद्दे पे चुप हो गए, लेकिन ज्योति बेनीवाल खड़ी हो गई तो सामने खड़े हो गए? भले ही नागौर की जनता ने 5 साल आपको विधानसभा में रहने का मैंडेट दिया हो, वो सब कुछ छोड़कर आप ज्योति मिर्धा से दुश्मनी निकालने के लिए सांसद का चुनाव लड़ने लग गए। क्या ये महज एक दुश्मनी निकालने का एक मंच बना लिया है राजनीति को आपने, या फिर नागौर की जनता के लिए मन में वाकई कुछ है? इन सारी बातों में अगर किसी भी किस्म का तुक आपको लग रहा हो तो कमेंट कीजिए, बताइए कि क्यों हनुमान बेनीवाल पहले एनडीए की तारीफ में पुलवाना करते थे बीजेपी का और प्रधानमंत्री मोदी का, आज कहते हैं छाती पे मूंग तलूंगा। ये बदलाव क्यों हुआ?
क्यों उनके पिताजी पहले कहते थे कि कभी भी कुछ भी कर लेना, कांग्रेस के साथ मत जाना, लेकिन फिर भी आज चले जाते हैं? ये बदलाव क्यों हुआ? क्यों हमेशा किसानों के लिए खड़े होकर स्टैंड लेने वाले इस बार किसान के आंदोलन में बिल्कुल चुपचाप बैठ जाते हैं? ऐसा क्यों हुआ? और क्यों विधानसभा का मैंडेट लेकर, जनता की परमिशन लेकर आप विधानसभा में आते हैं 5 साल के लिए, और फिर क्यों उस विधानसभा को छोड़कर संसदीय का चुनाव लड़ने चले जाते हैं? सिर्फ इसलिए कि ज्योति मृधा से दुश्मनी मोल लेनी है? क्या नागौर की जनता की मोहब्बत का यही मोल है? इन सवालों के जवाब है किसी के पास तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और देखते रहिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।